everyone. Today we are discussing some questions regarding the miscellaneous and पहला क्वेश्चन जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ए मैट्रिसेस की फॉर्म में है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। Then prove that a raised to power n equals to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta, where n belongs to the natural number. Clear? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हमारे पास पहला फॉर्म क्या है? कहता है पी एन इज ट्रू फॉर n equals to 1. So a raised to power n equals to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta। तो पुट कर दूंगा n की जगह 1, put n equals to 1. So a raised to power n equals to cos n into theta, that is theta, sin theta minus sin theta cos theta। okay, LHS equals to RHS। सेकेंड स्टेप क्या है? सपोज कर लेता हूँ पी एम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू m के लिए ये फंक्शन हमारा, कई टीचर के भी यूज़ करते हैं, आप के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो a रेज टू पावर k या फिर a रेज टू पावर n, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं m यूज़ कर रहा हूँ, cos m थीटा sin m थीटा माइनस sin m थीटा cos m थीटा। अगर ये फंक्शन m के लिए ट्रू है तो इससे एक टर्म आगे m+1 के लिए भी ट्रू होगा। थर्ड स्टेप है देन पी m+1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1। क्लियर? सो a रेज टू पावर m+1 इज इक्वल्स टू cos m के प्लेस में m+1 sin m+1 माइनस sin m+1 cos m+1 into theta। Clear? Now LHS equals to RHS। a की पावर m+1 can be written as a की पावर m into a। sin m+1 into theta minus sin m+1 into theta cos m+1 into theta। So this LHS should be equal to RHS। We have to prove this। प्रूफ करते हैं इसको हम आगे। a की पावर m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, cos m थीटा sin m थीटा माइनस sin m थीटा cos n theta। This should multiply by a की वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos m थीटा cos थीटा माइनस sin m थीटा sin थीटा। पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो sin थीटा प्लस sin m थीटा cos थीटा। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस sin m थीटा cos थीटा प्लस माइनस माइनस cos m थीटा sin थीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस sin m थीटा sin थीटा प्लस
कॉस एम थीटा कॉस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू एम थीटा, बी की वैल्यू थीटा। अगला फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस एम थीटा साइन थीटा प्लस साइन एम थीटा कॉस थीटा, मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला शुड बी साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू एम थीटा, बी की वैल्यू थीटा। अगली टर्म हमारे पास माइनस, देखो दोनों तरफ माइनस दे रखा है, नेगेटिव है, क्लियर। तो साइन एम थीटा माइनस कॉमन ले लो पहले, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, एम थीटा प्लस थीटा। नेक्स्ट वन कॉस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, एम थीटा प्लस थीटा। अब थीटा कॉमन ले सकते हैं, एम प्लस वन इंटू थीटा, यहाँ से भी आप थीटा कॉमन ले लेंगे, एम प्लस वन इंटू थीटा, माइनस का साइन यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, एम थीटा कॉस एम प्लस वन इंटू थीटा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है मिसलेनियस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इक्वल्स टू 3 minus 4 1 minus 1, then prove that a raised to power n equals to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n, where n is a possible integer. Clear? चलो, Pn is true for n equals to 1. So Pn equals to 1 plus, this is the Pn, minus 4n and 1 minus 2n. Put n equals to 1, यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया, n की वैल्यू 1 के लिए, 1 plus 2, 1 minus 4, 1 minus 2 into 1. This is 3, this is minus 4, this is 1, 2 into 1, 2, minus 2 into 1, minus 1. दोनों सेम आ रहे हैं, क्लियर। सेकेंड स्टेप, सपोज दैट Pm is true, m के लिए Pm is true for n equals to n. So Pm column a raised to power n equals to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n. क्लियर। अगर ये m के लिए ट्रू है, देन Pm प्लस 1 मतलब उसके एक वैल्यू आगे के लिए भी क्या होगा, इज ऑल्सो ट्रू for n equals to m plus 1. So a raised to power m plus 1 equals to 1 plus 2 m plus 1 minus 4 m plus 1 m plus 1 1 minus 2 m plus 1. A raised to power m plus 1 can be written as a raised to power m, a की पावर m into a, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 को अंदर, माइनस 2, ठीक। नाउ a की पावर m, a की पावर m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। a की पावर m हमारे पास क्या है, 1 plus 2n minus 4n m 1 minus 2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू हमारे पास 3 minus 4 1 minus 1 विच इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल आया है, हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन करके देखा है,
मल्टीप्लाई करके देखिए वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिए। 2m प्लस 3, 2m प्लस 3, ठीक है, m प्लस 1, यहाँ पे -1 इंटू m प्लस 1, और यहाँ -2m -1, -2m -1, ठीक है। पहली वैल्यू आ रही है 2m प्लस 3, 2m प्लस 3, यहाँ -4 इंटू m प्लस 1, यहाँ -2m -1, और यहाँ पे m प्लस, क्लियर। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस LHS इक्वल्स टू RHS। मल्टीप्लाई करते हैं, टेकिंग LHS, पहली रो पहला कॉलम, 3 मल्टीप्लाई है उससे, 3 प्लस इंटू 2 6m माइनस 4m, पहली रो दूसरा कॉलम, -4 4 टू द 8m माइनस माइनस प्लस 4m, क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3m प्लस m माइनस 2m, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4m -1 प्लस 2m, क्लियर। 6m minus 2m, 4m, 2m plus 3. Now here -4m minus 4, 2m minus 2m plus 3m, that is m plus 1. Here -2m plus 2m minus 2m minus 1. So this LHS is equal to this RHS. So LHS equals to RHS. Clear? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। 2 क्वेश्चन और है 1 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे ये वर्डिंग बोलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिमाग घूमता है, कहता है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड B इक्वल टू B ट्रांसपोज, ये दोनों बात प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं, प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो AB माइनस BA इक्वल्स टू माइनस ऑफ AB माइनस BA का ट्रांसपोज होना चाहिए, क्लियर। ये मैं लेट कर लेता हूँ, मान लो तो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। AB माइनस BA का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। आपने ये पढ़ा होगा सबट्रैक्शन के अंदर, ट्रांसपोज का, दैट इज द A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, उसी से ही है, ठीक है। अब AB ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और BA ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, क्लियर। नाउ B ट्रांसपोज B के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो AB माइनस BA हो जाएगा, क्लियर। इक्वल टू में क्या दे रखा है, AB माइनस BA, ऊपर से देखो ना यही चलता आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, यस। अगर LHS इक्वल टू RHS है तो AB माइनस BA इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA का ट्रांसपोज है, मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6, ए की वैल्यू गिवन है आपको, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ए गिवन है आपको 0 x x 2y 5 माइनस 5 z माइनस z z, क्लियर। एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई, अगर ये है तो ही हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड. दिस शुड मल्टीप्लाई विथ ए 0 x x 2y y minus y z minus z z. This should be equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0. Here मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. पहली रो दूसरा कॉलम 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई. 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड. ये सुनो ये 2 आएगा. ठीक है चलो. थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्लियर. दिस शुड बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर. ये टर्म इससे ये टर्म इससे ये इससे गई. ये सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी. तो रिजल्टेंट हमारे पास 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर. सो 2x स्क्वायर कंपेयर कर देंगे भैया. ये 3 इंटू 3 ऑर्डर ये 3 इंटू 3 ऑर्डर. दोनों के बीच में साइन किसका है इक्वल मैट्रिक्स का. टू मैट्रिक्स आर ओनली इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम. सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2. ये 6 है बच्चे. 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6. 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3. क्लियर. बहुत इजी क्वेश्चन हैं हमारे पास. ओके. मिसलेनियस आप देख लीजिए. जो डाउट्स होंगे वी विल सॉल्व ऑन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू बेटा.